कहाँ की कहानी है भाई? यूपी की कहानी है, उत्तर प्रदेश की। और एक लड़का है रोहित, जिसने हमसे शेयर किया इस इंसिडेंट को। अच्छा। और उसने बताया कि रिलेशन तो भाई के बहुत सारे रहे थे, हर किसी के रिलेशन होते हैं, लेकिन एक बोलते हैं कि एक ऐसे रिलेशन में वो पड़ा जहाँ पे भाई को एक लड़की से अंधाधुंध प्यार हो गया। लड़की का लड़क मतलब जो लड़का है उसका फैमिली बैकग्राउंड में आपको बता देता हूँ। उसका पूरा फैमिली बैकग्राउंड डॉक्टर्स का है, मतलब उसके पापा चाचा मामा ताया सारे डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करते हैं। और अभी 2023 की बात है, ये लड़का एक लड़की से मिला जो इसके घर से 10 किलोमीटर दूर रहती थी, किसी म्यूचुअल कनेक्शन के थ्रू मिला था। और इस लड़के को उस लड़की से बहुत प्यार हो गया। लड़की बहुत ज्यादा रिच बैकग्राउंड से नहीं थी, लेकिन लड़की की सबसे अच्छी क्वालिटी थी कि वो डिमांड नहीं करती थी कुछ भी, कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। जबकि लड़का जो था वो इतने अमीर बैकग्राउंड से है कि लड़के के पेरेंट्स बोलते कि तू खाना पीना है घर में खा, बाहर मत जा। लेकिन लड़के की एक आदत थी कि उसका एक दोस्त, चड्डी वड्डी टाइप, जैसे आप तीनों हो, उसका एक दोस्त बहुत अच्छा जिससे वो सब कुछ शेयर करता था, वो उसी के साथ ड्रिंक करता था। रोज शाम को वो ड्रिंक करता था और उसे ड्रिंक करते हुए 10 साल हो गए। ठीक है। अब हुआ क्या, इनकी आपस में काफी अच्छी जोड़ी थी दोस्तों की, मेल जोल बहुत बढ़िया, अंधा भरोसा। मतलब उसने बोला अक्षय भाई तो बोलते ना चड्डी के साइज कलर ये भी बता दे आज कौन सा पहना है, ऐसी दोस्ती थी उस लड़के के साथ। अब हुआ क्या, जो लड़की थी उससे बातचीत हुआ करती थी, मिलना मिलना था, सब कुछ था। लड़के के पास खुद की गाड़ी है तो ये घूमने जाया करते थे। तो जो दोस्त था उसने इसे कांटेक्ट करा कि भाई मेरी भी सेटिंग करा दो यार उसकी छोटी बहन से। कोई इसकी दोस्त दोस्त हो, छोटी बहन हो, कोई हो। तो ये क्या करते हैं, जिस लड़के ने हमें बताया अपनी गर्लफ्रेंड की छोटी बहन से इसकी बात करवा देते हैं। अब दो से भले चार, जो ये गाड़ी में दो जाते थे अब ये चार जाना शुरू हो जाते हैं। जो लड़की थी उसकी कोई डिमांड नहीं थी, जो लड़की की छोटी बहन थी उसकी अपने बॉयफ्रेंड से डिमांड रहती थी। और वो जो दोस्त था उसके पास इतना पैसा था नहीं। ये आपस में घूमते थे फिरते थे, मॉल्स घूम रहे हैं, मूवीज देखने जा रहे हैं, और सारा खर्चा ये लड़का ही उठा रहा है। जो बताने वाला है रोहित नाम है इसका, रोहित ही सारा खर्चा उठा रहा है इन तीनों का। मतलब उसकी पैम्परिंग की तरीके से वही कर रहा है, वही पैसे दे रहा सब कुछ पूरा, मतलब इकलौता जो डॉक्टर बैकग्राउंड से बंदा है, इसके पापा मम्मी से खुला पैसा दे रहे हैं। बोल रखा है कि बेटा तेरे को चिकन खाने मटन खाने तू घर में खा, ड्रिंक करनी है घर में कर, बाहर मत कर, सही नहीं रहता, अच्छा नहीं लगता, थोड़ी रेपुटेशन भी है, डॉक्टर फैमिली से है। तो इसके साथ क्या हुआ, इसने इन सब चीजों को कंसिडर करते हुए उस लड़के को घर में बुलाना शुरू कर लिया जो इसका दोस्त था। अभी वहां ड्रिंक करते थे। कुछ टाइम बाद जो लड़का था ये अपनी हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली आ जाता है, मेन अपना जहां भी आया। उसके बाद इसकी जो गर्लफ्रेंड थी ना, जिसकी कोई भी डिमांड नहीं थी, उसका थोड़ा सा रवैया बदलना स्टार्ट हो गया। इसे ऐसा लगा जैसे भाई इग्नोर कर रही है, या फिर कॉल कर रहा है तो वेटिंग में जा रहा है। मतलब एक तरीके से हिसाब थोड़ा सा डगमगाने लगा कि जब तक चीजें सामने है तब तक तो बहुत बढ़िया है। है। लॉन्ग डिस्टेंस चल नहीं पा हाँ, ये लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चल पा रहा। अब इसने क्या करा, अपने एक दोस्त को, जो इसका दोस्त हैकर था, उसे बोला भाई थोड़ा पता निकाल यार इसके बारे में। लड़का इतना ज्यादा उससे प्यार करता था, अपने घर पे भी मिलवा दिया था, अपनी पूरी फैमिली में इंट्रोड्यूस कर दिया था। लड़का था बंगाली पंडित। अच्छा, और ये हैकर जो दोस्त है कोई और तीसरा था ये या तीसरा वही? तीसरा बंदा है। और जो लड़की थी वो ठाकुर फैमिली से थी। तो इंटरकास्ट मैरिज की बात चल रही थी। जो लड़का था उसकी फैमिली पूरी एग्री थी कि हाँ भाई हम लोग कर देंगे, लड़की वालों से बात करनी है। और लड़की ना इसे पहले से बोल के चल रही थी हाँ हम दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन हर महीने टल्ला दे देती थी कि अगले महीने घर पे बात करूंगी, उससे अगले महीने घर पे बात करूंगी, उससे अगले महीने। लड़के ने बताया रोहित ने कि कम से कम 8-9 महीने निकल गए भाई, इस लड़की ने अपने घर पे बात ही नहीं की। जब इसने अपने हैकर दोस्त को बोला कि आप एक बार पता करो, तो पता चला भाई वो लड़की इसे चीट कर रही थी। अच्छा। इसने क्या करा, भाई दिल तो टूटता है, बहुत बुरी तरीके से टूटा। इसने उस लड़की को कुछ भी नहीं बताया, अपने घर पहुंचा, अपने पापा को सारी चीज बता दी कि ऐसे ऐसे वो लड़की मेरे साथ कर रही है। उसको लड़की को बुलाया बहाने से अपने घर पे, और घर पे बुला के सारे सबूत रख दिए। उसके व्हाट्सएप चैट्स थी, उसके पर्सनल मैसेजेस थे, कुछ इमेजेस भी थी उस लड़के के साथ। उस लड़के को जो चौथा बंदा है उसका तो कुछ मालूम ही नहीं था, उसकी नजर में ये बिल्कुल सही था कि लड़की हाँ ठीक है मेरे से कर रही है, लड़की चीट कर रही थी। अब हुआ क्या, सारा सीन सपाट सामने आया। तो लड़की के फैमिली वालों को भी बुलाया गया, क्योंकि रेपुटेटेड फैमिली है भाई, लड़के के साथ ऐसा क्यों करा, ये तो बहुत गलत चीज थी। फैमिली वालों को बोल दिया देखो भाई, हमारा लड़का अभी तक तो ठीक था, लेकिन आगे जाके ये क्या कर सकता है, तुम अपनी लड़की की शादी करवा दो और इस मतलब जहां भी आसपास है ना वहां से निकाल दो इस लड़की को। अब लड़के ने बताया अक्षय भाई कुछ चीजें जो मैंने ऑब्जर्व नहीं की थी, कि जब ये लोग मिलते थे तो लड़की ना, ये खुद से लड़की को टी शर्ट दे देता था अपनी, कि तेरे ऊपर ब्लैक वाली टी शर्ट मेरी अच्छी लग रही है, वी नेक तू लेके चली जा। कभी परफ्यूम दे दिया, कभी कुछ दे दिया, कभी कुछ दे दिया, ऐसे गिफ्ट विफ्ट देता रहता था, खुद का यूज करा भी। अपने घर भी मिलवाने लाता था तो वो वहां से भी सामान उसको दे देता था कि ये ले काम कर, ये वाला जो गिफ्ट है ये वाला तू रख ले, मैं यूज करता था। तो हर गिफ्ट में कहीं ना कहीं फिंगरप्रिंट वगैरह कुछ ना कुछ होता ही था। अब क्या हुआ, उस लड़की की उसके पापा ने शादी करवा दी सही में। इसे लगा था मैं मूव ऑन कर जाऊंगा, ये और भी ज्यादा डिप्रेशन में चला गया कि भाई सामने सामने देख लिया, लड़की की शादी हो गई, चली गई, अब तो पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा पीछे। ये बंदा इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला गया कि इसने ड्रिंक करना बहुत ज्यादा स्टार्ट कर दिया। बहुत ज्यादा, मतलब ये क्या करता था, दिन रात सिर्फ और सिर्फ ड्रिंक करता था। ये खाता भी कुछ नहीं था। एक टाइम ऐसा आ गया था जब इसने 1 महीना कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ ड्रिंक की। और ड्रिंक भी कैसे, उठ रहा है सिर्फ दारू चाहिए, सो रहा है जब भी आंख खुल रही है चाहे रात के 2:30 बज रहे हैं, इसे दारू चाहिए, इसे ड्रिंक चाहिए किसी भी हालत में। फैमिली बहुत ज्यादा परेशान हो गई देख के कि भाई ये चल क्या रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तो चल बसेगा। फैमिली समझाने की कोशिश करती, तो अभी तक ये अपने पापा से बहुत अच्छे तरीके से बात करता था, तू तड़ाके पे आ गया कि तू मेरे आगे मत आ जियो, अगर तू मेरे आगे आ गया तो मेरा हाथ उठ जाएगा, मेरे से दूर रहो जितना रह सकते हो। बाप से,
और ये बात मतलब अब लाडला था ये बहुत ज्यादा, शुरू से ही बोल रखा है खुली सब कुछ दे रखी इजाजत, भाई तू खा पी सब कुछ कर। ये अपने बाप से बोलता है कि मेरे आगे पीछे दिख मत जाना, मैं मार मार दूंगा किसी को। धीरे धीरे इसने क्या करा, वो जो अल्कोहल थी और भी ज्यादा कंज्यूम करनी स्टार्ट कर दी। अब ऐसा होता था, इसने मुझे बताया अक्षय भाई मुझे पता होता था ना कि छुट्टी आने वाली है, ड्राई डे आने वाला है, मैं पहले से 3 बोतलें अपने पास रखता था दारू की। जैसे अब होता क्या था, ये चकना खाता है, जैसे कुछ चिप्स वगैरह खा रहा है इसे वॉमिट हो जाती, पानी पी रहा है तो भी वॉमिट हो जाती। ये 3 महीने तक सिर्फ दारू पे ही रहा। इसका वेट 53 से 38 हो गया। इसका जो दोस्त था ना वो भी इसके पास आने से डरता था। क्यों? जो उस लड़की की बहन है वो तो अभी भी गर्लफ्रेंड है। अब ये आएगा कहीं ना कहीं पुराने टॉपिक छिड़ेंगे और कहीं ये गुस्से में एग्रेशन में आके कुछ कर दिया इसको। लेकिन हुआ क्या, इन 3 महीनों में कम से कम 15-12 बार वो लड़का आया था जो इसका दोस्त था। लेकिन धीरे धीरे वो भी आउट ऑफ टच हो गया, ये सोच के कि भाई मेरी तो गर्लफ्रेंड अभी भी उसकी बहन है, तो कहीं आपस में कोई ऐसा ना हो जाए कि मुठभेड़ हो जाए इन चीजों को लेके। और ये बंदा घर पे ही पी रहा होता है दारू या कहीं बाहर जाके कभी पीता बाहर होता पी रहा है, कभी घर में पी रहा है, लेकिन ज्यादातर अब घर में पी रहा था और अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अगेंस्ट हो गया था अपने पेरेंट्स के। है? बताओ घर वालों के आ गई। मेरे सामने मत आ, जहाँ मेरा हाथ उठ जाएगा देख, पापा जी से कह रहा है। वैसे आपने देखा होगा इंडियन पेरेंट्स होते हैं जो बोलते हैं बेटा घर पे मत पी ले, तू बाहर की आदत मत लगा, क्योंकि बाहर फिर बंदे नालियों में तैरते मिलते हैं। सही बात है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये चीजें 3 महीने तक चली। 53 से 38 वजन उसका हो गया बंदे का। अब जो लड़के की मम्मी है वो बोल रही है कि यार हमारा बच्चा ऐसा नहीं था, इसे दिखवा लेते हैं हम किसी को, डॉक्टर्स के पास लेके जा रहे हैं और डॉक्टर बोल रहे हैं ये तो एडिक्टेड है, इसका हम क्या कर सकते हैं, हम छुड़वा थोड़ी ना सकते हैं। पेरेंट्स रोक टोक कर रहे हैं तो घर में बात बढ़ रही है बहुत ज्यादा कि तुम रोक के दिखा दो मुझे। अब इकलौता लड़का है, रोक टोक करे भी तो कितनी करे, और बच्चे से प्यार है तो फिर भाई रोक टोक करने की कोशिश करे तो लौंडा हाथ से निकल चुका है पूरी तरीके से। तो इसकी मम्मी बार बार उनके ना दिमाग में क्लिक होता था कि यार कुछ तो गलत है, कुछ गलत है। तो एक दिन क्या हुआ, इसको ना डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि अब ये ज्यादा दिन का मेहमान है नहीं, रिश्तेदारों को बोल दो इससे मिलना आना शुरू कर दें। अब मुश्किल से इसके पास 20 से 30 दिन है और इसलिए मरेगा अब। ऑर्गन फेल हो गए। ऑर्गन फेल हो रहे हैं धीरे धीरे। ये जब 53 से 38 आ गया, आप सोचो क्या ही वजन था और क्या ही रह गए। हड्डियों का वजन 30-35 किलो होता होगा मुश्किल से। डिक्लेयर कर दिया हॉस्पिटल वालों ने कि अब ये बचेगा नहीं, आप बुला लो और मिलवा लो। तो इसके एक भैया भाभी आए थे, भाभी के ऊपर काली माता की परछाई आती थी। ठीक है, वो जब इससे मिलने आए ना तो उनकी भाभी एकदम से वो था ना जागरूक हो गई एकदम से, और इसको देख के बोली कि इसके ऊपर कुछ कर रखा है, इसे बचा लो दिखवा लो, और ये बोल के बेहोश हो गई। उन्होंने कोई भी क्लियरिटी नहीं दी। अब घर वाले ये चीज देख रहे थे और सबको पता था इनके ऊपर काली माता की परछाई आती है। घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो रहे कि यार इस तरीके से हमने सोचा नहीं। ऑब्वियसली डॉक्टर फैमिली से, डॉक्टर तो इन चीजों को भरोसा करते ही नहीं है जब तक उड़ता नहीं देख लेंगे इंसान को। ठीक है, तो इसके पापा जब सुन लेते हैं ये चीज और मम्मी बार बार फोर्स करती है कुछ करवाओ कुछ करवाओ, ये निकल जाएगा चला जाएगा, 20-30 दिन का मेहमान रह रहा है, हमारा तो वंश भी यही एक लौता है, इसे बचाना जरूरी है। तो उसके जो पापा होते हैं वो अपने घर से 10-15 किलोमीटर दूर एक बाबा तांत्रिक से बात करते हैं। वो तांत्रिक जी भी बोलते हैं कि ठीक है एक काम करो, मैं तो आपकी जगह पे आऊंगा नहीं, आपको मेरे पास लेके आना पड़ेगा इसे। तो जो भैया आए थे भाभी के साथ जो थे वो बोलते हैं ठीक है मैं जिम्मेवारी लेता हूँ इस चीज की, मैं लेके जाऊंगा इसे। भाई अगले दिन सुबह ये लोग वहां पहुंचते हैं और वो जो लड़का था रोहित, उसके आगे पीछे सर्कल बनाए जाते हैं, उसे 2 ईंटों पर बैठाया जाता है, बोलते हैं बैठो, और उसकी तरफ देख के पता तो इन्हें चली गया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जो रिश्तेदार आए थे उन्हें बोलते हैं कि भाई घेरे में कोई नहीं आएगा, 20 लड़के को बैठे रहने दो, अब जो जो मैं बोलूंगा आपको वो करना है, पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब हुआ क्या, वो जो बाबा तांत्रिक थे उन्होंने एक बाल्टी मंगाई, एक ग्लास मंगाया, और बाल्टी में ग्लास डुबो के साइड में रखा, उसके अंदर कुछ भभूति जो हवन वगैरह हुआ था उसकी भभूति उठा के डाल दी पानी में। सबको बोला सूंघ के देखो इसे, सूंघ के देखो किसी को कोई बदबू आ रही है, सबने सूंघा, सब बोल रहे नॉर्मल पानी है। तो अब रोहित के पास ग्लास आया, बोले रोहित सूंघ इसे। रोहित ने सूंघा, उसने रिकॉर्डिंग में बोला भाई 1000 जानवर मरे होंगे ना, ऐसी बदबू उस पानी में से आ रही थी कि मतलब पता नहीं कितने लोग उसमें, पता नहीं थी गंदा जैसा बदबू नहीं आती, बिल्कुल घिन आ रही है। तांत्रिक बोले कि पी ले इसे, अब पीना है। इसने पिया और इसने दबा के वॉमिटिंग करी वहां पे। जैसे ये ग्लास रखता, नहीं 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 ग्लास मत रख, बाल्टी में डुबो, दोबारा पी। फिर पी रहा, फिर वॉमिट कर रहा है, फिर पी रहा, फिर वॉमिट कर रहा है, जब तक वो बाल्टी खत्म नहीं हो गई। बोले पीता रहे इसे, पीता रहे। और सारे देख के हैरान हो रहे क्योंकि इसके मुंह से जो निकल रहा है वो ब्लैक लिक्विड निकल रहा है, ब्लड नहीं ब्लैक लिक्विड। मेरे पास प्रूफ है भाई, मुंह से ब्लैक काला पानी, काला तेल है, पानी है गाढ़ा। उसकी इमेज हम लगा सकते हैं यहाँ पे। वो भाई मैं आपको बताऊंगा अभी जो आगे है ना हमारे पास सबूत। तो क्या हुआ, एकदम से थोड़ी सी देर में इसके मुंह से कुछ निकला गुच्छे में। उस गुच्छे में क्या निकला, जो सबूत हमारे पास है, सिंदूर, चावल के दाने, हड्डियां, मुंह से सब कुछ, छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे उसके मुंह से निकला। जो अब आप वो इमेज में दूंगा एज अ प्रूफ लगाना आप, इसके मुंह से वो सब कुछ निकला है। तो इसने भेजा, सिंदूर भी निकला खुद के, जब हाथ लाल हो रखे पूरे इसने मुंह पोछा तो उन्होंने बोला जो तांत्रिक थे कि भाई इसके साथ बहुत बुरा हो रखा है और करने वाले का भी पता चल जाएगा, लेकिन सबसे पहले इसे ठीक कर दें। तो उन्होंने लौंग वगैरह जलाई और इसे एक मिठाई दिखाने को बोले, ले मिठाई खा। तो इसने बोला नहीं बाबा मुझे उल्टी हो जाएगी, मैं जब भी कुछ खाता हूं मुझे उल्टी हो जाती है। बोले अब तेरे को उल्टी नहीं होगी, तू खा। इसने मिठाई खाई, ये पागल हो गया, बोला मुझे भूख लग रही है, मुझे और दो, मुझे भूख लग रही है। 3 महीने से कुछ खाया नहीं ना, बांध रखा था कोई चीज इसे, मेरे को भूख लग रही है, मैं इंसान खा जाऊंगा, मेरे को कुछ दे दो खाने को, मुझे भूख लग रही है। बाबा बोले सुन,
अब तू अगले 15 दिनों तक सिर्फ और सिर्फ 2 रोटी और लौकी की सब्जी, टिंडे की सब्जी यही खाएगा, तू नॉनवेज नहीं खाएगा, ना ही तू दारू को हाथ लगाएगा। इसने सर पकड़ लिया कि मेरे को तो हैबिट है, मैं दारू के बिना कैसे रहूंगा। बोले आज से तेरे को दारू की तलब नहीं लगेगी, तेरे को किसी ने तलब डाल रखी थी। ये 15 दिन तक इसने सब कुछ वही फॉलो करा, क्योंकि जान का डर था कि भाई मैं निकल जाऊंगा अगर मेरे से कोई गलती होगी तो। इसने वो 15 दिन निकाले, इसने 2 रोटी के साथ लौकी, टिंडा, ये भाई बिल्कुल नॉर्मल हो गया। बिल्कुल 15 दिन के अंदर ऐसा हो गया कि इसकी बॉडी में दोबारा से चीजें ठीक होने लगी। 15 दिन बाद बाबा ने इसे बुलाया था, जो तांत्रिक थे, ये गया तो इसे बोले बेटा लड़की बाजी मत करा कर, सुधर जा थोड़ा सा। जो तेरे फोन में नंबर है ना, ईना मीना टीना डीना, जो एक्चुअल में उसके फोन में नंबर थे, उसने बताया भाई एक एक लड़की का नाम बता दिया बाबा ने। बोले ये सारे के सारे अभी डिलीट कर दे, ये कोई तेरी सगी नहीं होने वाली, और तू अपने माँ बाप को मारता है। बोला ये बंदा बैठा बैठा सोच रहा मैंने कुछ बताया नहीं, मेरे घर वालों ने कुछ बताया नहीं, इन्हें कैसे पता है कि मैं अपने बाप को मारता हूँ, झगड़े करता हूँ, ये सब कुछ करता हूँ। इसके बाद एक ऐसी चीज निकल के आई जो इसने किसी को भी नहीं बताया था। बोले जो तांत्रिक था, बोले कि हाँ रात को तेरे साथ कोई संबंध बनाते, अपने आप डिस्चार्ज होता ना तेरा, इसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कि ये मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया था कि मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है। बोले चल आज मैं तेरे को बता देता हूँ कि ये तेरे साथ किसने करा है। सोचो किसका नाम निकल के आया होगा। भाई वो गर्लफ्रेंड नहीं किया होगा भाई, इसके दोस्त ने करा। क्या बात कर रहे हो। बिल्कुल, जब मेरे को पता चला मैं भी ऐसे ही शॉक हो गया। हुआ क्या था बताता हूँ भाई। जब इसने उस लड़की को घर पे बुलाया था ना और उसकी सच्चाई खोल दी थी, तो इसके पापा ने उसके पापा को बुलाया था, शादी होगी, तो वो लड़की पता क्या बोल के गई थी कि मैं तेरे को बर्बाद कर दूंगी अब, क्योंकि लड़की की तो इज्जत उतार दी ना पूरे गांव में। तो जो इसकी छोटी बहन थी वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, इसके दोस्त की, ये तीनों मिलके षड्यंत्र रच रहे थे पूरा पूरा पीछे। ये छोटी जो बहन थी वो उसको हमेशा पोक करती आती थी, इसके पास पैसा है, तू नल्ला है, तेरे पास कुछ भी नहीं है, तू कुछ कर भी नहीं पाएगा, यही सब कुछ संभालता है और इसी की रिस्पेक्ट होती है, तेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है मेरी नजरों में। इस लड़के ने पता उसे कैसे इनटेक करवाया, दारू के अंदर। जब इसके नशे हो गए थे उसके अंदर चीजें डाल दी और इसे पिला दी और खुद हट गया वहां से। गैप मेंटेन करा जानबूझ के कि अब इसकी तबीयत बिगड़ती रहेगी तो किसी को कोई प्रूफ नहीं होनी चाहिए कि मैं इसके टच में हूँ। एट द एंड हुआ कि इसने गुस्सेल था थोड़ा सा, तो बाबा जो तांत्रिक थे उन्हें बोला कि मैं अपना बदला तो लेकर आऊंगा अगर उन्होंने मेरे साथ ऐसा कराया। बोले बेटा तेरा बदला लेना कोई भी फायदा नहीं है, उसका जो लड़की है ना उसका पूरा गांव यही काम करता है, पूरा गांव यही काम करता है। फिर उसने जो लड़का रोहित उसने बोला अक्षय भाई मुझे याद आया कि जब उस लड़की को मैं छोड़ने जाता था ना तो उनकी बाउंड्री पे मटके रखे रहते थे, मतलब गांव की बाउंड्री मटके से बना रखी है जिसके अंदर सिंदूर, लौंग, इलायची, पता नहीं दुनिया भर की क्या क्या चीजें होती थी। पूरा गांव दूसरा का उतारा किसी और के ऊपर करवाता था। तब जाके लड़का कहीं ना कहीं स्टेबल हुआ और उसकी लाइफ उसे वापस मिली है। और बाद में पता चला भाई कितना बड़ा षड्यंत्र रच रखा है, वो लड़का अब दूर है और मेरे पास पूरा प्रूफ भेज रखा उसने। भाई ट्रस्ट किस पे करे इंसान भाई मेरे हिसाब से तो अपने माँ बाप पे ही करो बस। देखो ये बात है कि आप किसी पे उंगली नहीं उठा रहे, हम आपका दोस्त कैसा है वो तो टाइम आने पे पता चलता है जब मजबूरियां आती हैं। यहाँ तो मजे ले गया वो लोंडा। उसने दारू में क्या मिलाया, उसने ब्लैक मैजिक जो भी कुछ कराया किसके थ्रू करा वो उसने पता लगा ये चीज। भाई देखो दारू में जो चीजें मिलती है ना, मैंने अभी तक जो पता करा है वो मैंने आपको पहले ही बताया था, लड़की के प्राइवेट पार्ट्स होते हैं जिसकी राख बना के उन चीजों में डाली जाती है लिक्विड में, क्योंकि लिक्विड इनटेक ऐसे नहीं होता। अगर लिक्विड में आपके कुछ भी गले में आ गया ना बंदा उसे निकाल देगा, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ राख मिला के डाली जाती है। जैसे लड़की का डिस्चार्ज हो गया, कुछ ऐसा हो गया, वो मैंने पहले ही बताया था आपको। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज डाली गई थी जिसकी वजह से उसकी बॉडी में आ गई थी और पूरी बॉडी बांध के रख दी। लेकिन मैं काला पानी कैसे निकल रहा है, काला पानी निकलना भी एक भाई अलग चीज है। मैं बताता हूँ, जब आपकी बॉडी में ये चीजें आ जाती है ना तो आपकी बॉडी के अंदर जो जितना भी ब्लड होता है वो ब्लड नहीं रह जाता, धीरे धीरे वो कन्वर्ट होता चला जाता है नाली के पानी में। आपने बहुत बार ऐसे मूवीज में भी देखा होगा, लड़की एकदम से वॉमिट करती है तो उसके मुंह से कभी ब्लड नहीं निकलता, पता नहीं काली काली चीजें ऐसी ऐसी। और फिर जो प्रूफ है वो तो आपने स्क्रीन पर दिखाई दिया होगा। तो उसके हाथ में टिश्यू है, टिश्यू के ऊपर एक एक दाने वाने सब कुछ रखे हुए हैं, सिंदूर भी है। अच्छा भाई यार बताओ यार, ये तो अलग ही सीन है यार। भाई अब मतलब अब किसी कोई दोस्त है तो वो मत पटवाओ अपनी, उसकी बहन गर्लफ्रेंड की कोई। दोस्ती में लड़की की एंट्री मत लो साली। यही खराब चीज है लड़की। भाई असल में इंसान गलत है, ये रिश्ता गलत नहीं है कि दोस्त या दोस्त की भाई बंदे की बहन मत पटाओ, ये सब वो बंदा ही गलत है ये सब कर रहा है। पर हुआ जिसकी वजह से वो है तो लड़की ना, तो जब लड़की आ गई वहां गलत हो ही गया। भाई लड़की के आगे फिसल जाता है इंसान। देखो उसने ना एक चीज बोली जो मेरे को बहुत वैल्यूएबल लगी कि भाई कलयुग चल रहा है और कोई भी इंसान ना सामने आके आपको कुछ नहीं करेगा, वो पीछे से ही करेगा सब कुछ। मतलब आज के टाइम पे क्या है, आप कितनी बॉडी बना लो, एक गोली चली इंसान खत्म। सही बात है भाई। मार तो सबके सामने सकता नहीं, तो क्या करेगा, दोस्ती में मीठा बन के कर दिया, मीठा खिला दिया, हो गया काम। मीठा बनके मीठे मीठे पैक बनाए। हाँ इन मीठों को तो मीठे मीठे चाटे पड़ने चाहिए। भाई वैसे अपने पैग भी खुद ही बनाने चाहिए भाई, ये भी है एक चीज।